हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, टोटली प्रोटेक्टेड हैं। सो जिस किसी की भी एनर्जी मैं आज चैनलाइज कर रही हूँ, आपके घर में किसी तरह की कुछ टूट फूट हुई है। हो सकता है कोई अप्लायंस शॉर्ट सर्किट हो गया हो, किसी तरह का कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो। ये बेसिकली ईवल आई है जो आपके घर में रहकर आपको बॉदर करना चाह रही हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, राइट। और आपको बोला जा रहा है कि अपने घर को इंटरवल्स पे आप 15 दिन के 10 दिन के इंटरवल्स में अपने पूरे घर में गूगल लोबान का धुआं कर सकते हैं, या फिर आप धूप बत्ती का भी धुआं कर सकते हैं, कपूर का धुआं कर सकते हैं। तो इससे आपके जो घर की एनर्जी है ना, वो रिफ्रेश हो जाएगी, वापस से रिवाइव हो जाएगी। आप किसी तरह के ट्रैप में थे, ठीक है, आपको किसी ट्रैप में रखा गया था। ये सब नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से आपका जो डेली रूटीन वाला काम है वो बहुत स्लो होता था, ठीक है। आपके हो सकता है आपके पूजा पाठ में जो डेली आप ईश्वर के साथ समय बिताते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा देरी लगती हो, आप देर से नहा पाते हो और देर से पूजा पाठ कर पाते हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों में बदलाव आया है। और अगर अभी तक इन चीज़ों में बदलाव नहीं आया है तो बहुत जल्द आप इन चीज़ों में बदलाव देखने वाले हैं, ठीक है। आपके डेली रूटीन में चेंजेस आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस ट्रैप से फ्री हो रहे हैं, ओके। आपको उस ट्रैप से फ्री कर दिया गया है। आप जिस बंधन में थे, जिस ट्रैप में आपको करने की कोशिश करी गई थी, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा आपको बांधने की कोशिश करी गई थी, उस बंधन से आप आज़ाद हो चुके हैं। और अब जो आपके नित्य नियम हैं वो तरीके से होंगे, टाइम पे होंगे, ठीक है। अब आप अपनी डेली रूटीन जल्दी कर पाएंगे और आप ईश्वर के साथ समय बिता पाएंगे। आपकी चीज़ें रुक के नहीं चलेंगी, वो जो ब्लॉकेजेस थे ना वो रिमूव कर दिए गए हैं। एक डिले की एनर्जी थी, एक स्लो डाउन की एनर्जी थी। आपको भी ऐसा फील होता होगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी आपके जीवन में, है ना। आप बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गए थे। तो वो स्लो जो चीज़ें चल रही थी वो हटा दी गई हैं। अब वापस से चीज़ें फास्ट पेस में आ रही हैं, ओके। आप उस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन वो जो एक ट्रॉमा होता है ना, वो बॉडी के अंदर स्टे कर जाता है, घर कर जाता है। तो आपको उस चीज़ से फ्री होना है, उस चीज़ को डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी से। उसके लिए आपको लेमन वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुनगुने पानी में लेमन वाटर करके पीना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको लेमन वाटर पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस किसी की भी एनर्जी ये चैनलाइज हो रही है, ठीक है। मैं आपको अभी सन साइन बताऊँगी, आपके राशियाँ बताऊँगी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, ठीक है। इस रीडिंग को आप अपने पर फोर्स मत करिएगा, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी मैं चैनलाइज करती हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी रीडिंग में आपके लिए किसी पोर्शन में कोई मैसेज हो, ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी रीडिंग आपकी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, राइट। तो आप उसको उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपकी ही एनर्जी चैनलाइज करती हूँ, आपकी ही एनर्जी पर मैं फोकस करती हूँ। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, और आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने ऊपर रीडिंग को फोर्स ना करें। मैं आपको सन साइंस बताऊंगी, आपकी राशियां बताऊंगी, उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ जो राशियां मैच करती हैं, जो एसोसिएटेड राशियां होती हैं, ठीक है, ये 3 से 4 राशियां होती हैं हमारी। एक हमारी चंद्र राशि होती है, एक सूर्य राशि होती है, एक हमारी लग्न की राशि होती है, और एक हमारे नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो नेम इनिशियल होता है, ठीक है, उससे भी हमारी एक राशि बनती है। और अगर आपका कोई घर का नाम भी है तो उस नेम इनिशियल से भी आपकी एक राशि बनती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी राशियों को कंसिडर करिएगा, और मैं आपको राशियाँ ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अगर कोई मेरे वीडियोस चुरा के वहाँ पर डाल रहा है अपने नकली पेज पर और आपको पर्सनल रीडिंग देने के बहाने व्हाट्सएप नंबर दे रहा है और आपसे पैसे ऐंठ रहा है, सो प्लीज़ ऐसे फेकस्टर्स और स्कैमर्स के ट्रैप से बचिए। ऐसे फेकस्टर्स और स्कैमर्स को रिपोर्ट करिए। ओके, सो बी वेयर ऑफ इट। मुझे जिन लोगों ने गिफ्ट भेजा है, जिन लोगों ने सुपर थैंक्स भेजा है, बहुत सारा प्यार भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ और ये पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट नेम आ रहा है विद्यासागर वर्मा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आकांक्षा सूर्य, थैंक यू सो मच। नवनीत कपूर, थैंक यू सो मच नवनीत जी, थैंक यू वंस अगेन। मनमीत गिलमान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विवेक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो इससे पहले मैं आगे रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप सबके आभा मंडल से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, नेगेटिव एनर्जी वापस बैकफायर हो, जहां से वो आई हो वहीं बैकफायर हो जाए, ठीक है, और आप पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाए, राइट, और आपका घर पूरी तरह से सिक्योर रहे, सेफ रहे, और आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ रहे, सिक्योर रहे, राइट। सो यस, या सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डिवाइन गाइडेंस लेते हैं आपके लिए पहले। लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। डियर एंजल्स, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। एनी गाइडेंस। ओके, बहुत सारे हो गए, राइट, 2 more। ओके, राइट, right. The sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Yes. So आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस करिए, आपको और एक्सप्रेसिव रहना है, ठीक है, अपने आप को और एक्सप्रेस करना है। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके पास कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है जो डेफिनेटली आप कैरी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं या खुद को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। तो आपको एक्सप्रेस करना है, आपको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनना है, ठीक है, क्योंकि आप एंजल हैं। ये आप वाइट डव देख रहे हैं, या सो ये एंजल है, आप एक एंजल हैं। ईश्वर ने आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जिससे आप दूसरों का भला कर सके, ठीक है। आपको अपनी लाइफ पर्पस को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत अच्छे डांसर हैं, पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छे डांसर हैं, तो आपको अपने डांस के थ्रू लोगों को हील करने के लिए कहा जा रहा है। अपने गिफ्ट के थ्रू आपको लोगों को हील करने के लिए कहा जा रहा है। लोग आपकी वाइब्रेशन से ही हील हो जाते हैं, ओके। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मैं आपके आसपास देख रही हूँ। आपको खुद को एक्सप्रेस करने से रोका गया है, लेकिन अब आप उस चीज़ से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से फ्री हो चुके हैं, राइट। सो आपको एक्सप्रेसिव बनने के लिए कहा जा रहा है। Psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. Yes, आप यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव करते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा शांत है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बेवजह बॉदर करती हो या परेशान करती हो। आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, आपको कभी किसी से ईर्ष्या जलन फील नहीं होती, आप किसी से भी कंपटीशन का भाव नहीं रखते हैं, ठीक है, आप अपने में मस्त रहना जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रैप किया गया, ठीक है, आपकी एनर्जी को बांधा गया, आपको एक्सप्रेस करने से रोका गया, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं वो ये पहचानते हैं कि आपके पास ये पावर्स हैं, ठीक है, वो आपकी पावर्स को पहचानते हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ। इससे पहले और कोई आपकी पावर्स का दुरुपयोग करे, ठीक है, गलत फ़ायदा उठाए, आपको अपनी पावर्स को पहचानना है और उसका सही यूज़ करना है, अपनी लाइफ पर्पस में लगाना है उसको। ये चीज़ बोली जा रही है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो आपके जीवन में चमत्कारिक चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और अभी अगर होना नहीं स्टार्ट हुई हैं तो होने वाली हैं। कुछ ऐसे चमत्कारिक बदलाव मैं आपके जीवन में होते हुए देख रही हूँ, ठीक है, जो आपने खुद अट्रैक्ट किए हैं, आपके विचारों से वो चीज़ें अट्रैक्ट हुई हैं आपकी तरफ,
ठीक है, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। कोई भी गलत विचार अपने मन में आने मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, आप उस चीज़ को सत्य बना देते हैं अपने विचारों के द्वारा, राइट। तो आपको ये पावर मिली हुई है, आपको पहचानना है इसको, राइट। ओके, सो आपको बहुत ध्यान देना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी पावर्स को पहचानना है। आपको ऐसा कौन सा टैलेंट दिया गया है जो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आप फीनिक्स है, आपको ट्रैप किया गया ना, आपको रोका गया, आपके पंख जला दिए गए। ठीक है, या ओके, बॉटम की एनर्जी है यूनिटी, तो कुछ रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ मैं, हैप्पीनेस, रिकन्सिलिएशन। ठीक है, आप लोग का रीयूनियन हो रहा है, हो सकता है कुछ मनमुटाव था, आपस में कुछ लड़ाई झगड़े थे। ओके, आप ये सीक्रेट बर्ड है, ठीक है, एंजल है, जिसके विंग्स को जला दिया गया, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। ठीक है, आपका जो बिलीफ है ना ईश्वर में, जो आस्था है आपकी ईश्वर के प्रति, जो एक फर्म आपका विश्वास है ना, वो चीज़ काबिले तारीफ है। उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं और परिस्थिति में आपके बदलाव आ रहा है। जो कठिन परिस्थिति थी ना, आपने उसको ओवरकम किया है, आप उस चीज़ से बाहर आ गए हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, राइट। यूनिटी हो रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, आप उसको भी ओवरकम कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को भी ओवरकम करके आप अब एक नई एनर्जी में आने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, एक रिन्यूअल देख रही हूँ मैं। ठीक है, एक पीस, होप, एक आशा एक दूसरे के प्रति, थोड़ी उम्मीदें, राइट। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो अगर आप मेल हैं तो भी आप रिसीविंग एनर्जी में हैं, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ट्रू पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कुछ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, आपस में अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट होती हुई दिख रही है। जो भी डिफरेंसेस थे, विचारों में जो मतभेद था, वो दूर हो रहा है। ठीक है, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है ना, ये जो आग आपको लगी हुई दिख रही है ना, ये जीवन में जो आपके आग लगाई गई है, ये उन दुष्टों ने लगाई है जो आपसे जलन का भाव रखते हैं, जो आपसे जलते हैं, जिनके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का भाव है। अब ये कौन लोग हैं, ये आप ज़्यादा पहचानते होंगे। एंड अभी जिस समय ये बात कर रही हूँ मैं, आपके मन में जो दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये वही दो लोग हैं। ओके, ये भी मैसेज आ रहा है, ये डाउनलोड आ रहा है। तो हो सकता है आपकी एज 34 है, या फिर उस इंसान की एज 34 है, 43 उस इंसान की एज हो सकती है। ठीक है, 52 हो सकता है उस पर्सन की एज है, 25 हो सकता है उस पर्सन की एज हो। ठीक है, तो ये कुछ एजेस हैं यहाँ पे आ रही हैं। आपकी एज हो सकती है, या फिर जिन लोगों ने आपके जीवन में परेशानियाँ क्रिएट करी, उनकी एज हो सकती है, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ। हो सकता है 7 जुलाई मुझे दिखाई दे रहा है, 7 जुलाई, 25 अप्रैल, 3 अप्रैल, तो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। ओके, या बहुत फायर साइन आ रहा है, लाइक फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कोई फायर के आसपास वर्क कर रहा है, या फिर आपकी राशि, मेष राशि, सिंह राशि है आपकी, धनु राशि है आपकी। ठीक है, तो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है ओरेकल्स से। और कोई मैसेज है क्या ओरेकल्स से? और कोई मैसेज है क्या मेरे कलेक्टर्स के लिए? इज देयर एनी अदर मैसेज? आपको केयरफ्री रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको ओवर केयरिंग एटीट्यूड छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करना है आपको। या ये मैसेजेस आए हैं यहाँ, ये तुरंत फ्लिप हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। कुछ क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए?
क्या सिचुएशन है, क्या उनको बताना चाह रहे हैं एंजल्स, स्पिरिट्स क्या बताना चाह रहे हैं? ओके, या बहुत सारे मैसेज हैं, राइट। What are the messages for my collectives? What are the messages for my collectives? Okay, कार्ड यहाँ फ्लिप हुआ है। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, लग्जरी देख रही हूँ मैं आपके आसपास, गोल्ड देख रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारी लग्जरी। कोई कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। ओके, ओके। तो यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, मिथुन राशि एंड मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं यहाँ। मकर राशि, कन्या राशि एंड वृष राशि, टॉरस, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं ये साइंस यहाँ पे। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत एंशियस रहे हैं पास्ट में, है ना, बहुत किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आए हैं और उससे बाहर आने के बाद आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले हैं। इसी वजह से आप बहुत सारी लग्जरी इंजॉय करने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत लैविशनेस दे रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत सारा धन संपन्नता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो कठिनाई फेस करी है, इस सिचुएशन से निकल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है और आपने इसका बहुत बहादुरी से सामना किया है और आप इस सिचुएशन से बाहर आए हैं। जो भी ब्रेकअप था ना, जो भी दूरियां थी, किसी तरह का कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, ठीक है, अब वो दूर होने वाला है, ठीक है। जो भी दूरियां थी आपके पार्टनर में और आप में, क्योंकि यूनिटी का भी कार्ड आया, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं किसी तरह का कोई ब्रेकअप ओवर होते हुए देख रही हूँ, रिकन्साइल होने वाला है, ठीक है, आप लोग रिकन्साइल करने वाले हैं, रीयूनियन होने वाला है और विक्ट्री निश्चित है, आपके प्रेम की जीत निश्चित है एंड आपकी विक्ट्री निश्चित है। जिन लोगों ने आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला, वो सब कुछ आउट हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है, उन चीज़ों का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है एंड वो सारी चीज़ें वापस पलट के उसी इंसान के पास गई हैं, उन्हीं दोनों लोग के पास गई हैं। यहाँ पे मुझे दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाने में लगे रहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप ये चैलेंजेस फेस करते करते ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, है ना, बहुत बहादुर, बहुत करेजियस हो चुके हैं। आपके अंदर जो पावर आ चुकी है, ये हर किसी में देखने को नहीं मिलती है और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज़ से आप डरते हो। आप पूरी तरह से निडर हो चुके हैं, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से अब बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट नहीं है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस करी है ना, आपने उससे सीखा है कि हर चीज़ से लगभग डिटैच होकर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनानी चाहिए, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं अपने गोल्स पर, अपने अचीवमेंट्स पर और आप अपनी मेहनत को शाइन करते हुए देख रहे हैं, अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपकी विक्ट्री ईश्वर ने निर्धारित कर दी है, ईश्वर ने तय कर दी है कि आपकी जीत होनी ही होनी है, ठीक है। सो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसने आपको बहुत रेजिलिएंट बनाया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, राइट। ये मैसेज आया है, ओके, लेट्स सी अगेन। सो यस, ये कंफर्मेशन है कि विक्ट्री आपकी निश्चित है, ठीक है, और राइट
ओके। हम्म। या आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप जिस वजह से आपने अपना फोकस अपने वर्क से हटाया हुआ है, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं किसी रीज़न से, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ही इमोशनल है। एंड आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। ये सोचकर आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए। एंड वो आपको जो भी कप ऑफ लव ऑफ़र करते हैं, आपको उस चीज़ से कंटेंट रहना चाहिए। लेकिन आप फिर भी उनका जो प्यार है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आपके पार्टनर भी अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो भी दूरियां थी, जो भी सेपरेशन था, जो ब्रेकअप था, वो सब कुछ रिजॉल्व होगा, ठीक है। वो सब कुछ सॉर्ट आउट होगा एंड वर्क सिचुएशन अच्छी होगी। आप फिर से एक बार अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके डाउनलोड्स क्या क्या आ रहे हैं। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स आते हैं आपके लिए। या ओके, सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज, क्या क्या मैसेज आते हैं। ओके, लॉयल फीमेल। तो आप अगर फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। सो यस, ये कंफर्मेशन है। सो यू डोंट हैव टू डाउट योर पार्टनर, अपने पार्टनर पर डाउट मत करिए। यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर। यस, सो आपको आपके पार्टनर से ट्रू कमिटमेंट मिलने वाला है इस साल, ठीक है। वो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि वो सिर्फ आपके हैं। हो सकता है वो लेस एक्सप्रेसिव है, मुझे सुनाई दे रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस साल से वो खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। यू आर अनबॉदर्ड, अनडिफीटेड। या तो आप अनबॉदर्ड हैं, अनडिफीटेड हैं। यस, विक्ट्री का कार्ड आया था। तो आप अनबॉदर्ड हैं, कोई भी रुकावटें, किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल्स आपको रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से। ओके, आपकी विक्ट्री निश्चित कर दी गई है। ईश्वर ने आपकी जीत निर्धारित कर दी है, मैंने आपको बताया था ना। या ओके, दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम। आई टोल्ड यू, जो कुछ भी रुकावटें उन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके थॉट्स को अफेक्ट किया, या फिर आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करने से रोका, ठीक है। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी ईवल आई थी, जो कुछ भी उन लोगों ने गंदी काली क्रियाएं करी थी, वो सब कुछ अब उनके ऊपर ही अटैक करने वाला है, ठीक है। सब कुछ बैकफायर हुआ है, और वापस जाके बिल्कुल आपकी एनर्जी से पूरी तरह से इस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया जाए, और वापस वहीं बैकफायर हो, वहीं जाकर उन्हीं लोगों पर अटैक करे जिन लोगों ने ऐसी कोई गलत चीज़ आपके जीवन में भेजी हो। यस, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली एंड पनिश देम। ओके, ओह, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ओके, राइट। तो ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है आपके लिए, और आप भी अपने पार्टनर से यही कहना चाह रहे हैं, है ना। लॉयल फीमेल, तो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ निकल के, और आपके पार्टनर भी आपको यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। यस, कंफर्मेशन है, द थर्ड आई चक्रा हील्ड। आपके थर्ड आई चक्रा को अटैक किया गया था, आपके थॉट्स को, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनको अटैक किया गया था। तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, वो हील हो गया है। ओके, वापस से आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब आप जजमेंट कर पा रहे हैं, लोगों को सही से समझ पा रहे हैं। ओके, राइट। हो सकता है आपको लास्ट नाइट हेडेक फील हुआ हो, किसी को हेडेक सा फील हुआ हो,
ठीक है, तो आपका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा था, और अगर अभी तक हील नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आपका थर्ड आई चक्रा हील होने वाला है। ओके, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तो ये मैसेज आया है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो हर पल आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, ये मैसेज आया है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। कट द कॉर्ड्स, तो आपको कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने आपके जीवन में नेगेटिविटी भेजी, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, उन लोगों से आपको कॉर्ड कट करने के लिए कहा जा रहा है। उन लोगों को अब आप अटेंशन देना बंद करिए, उनके बारे में सोचना बंद करिए, पूरी तरह से अपना अटेंशन उनसे हटाइए। ओके, यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। यस, और ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपके जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं ना, उनको एक्सप्रेस करने से आपको रोका है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें, रुकावटें क्रिएट करें। ठीक है, सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे निकल के कि आप यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड। आपको ये रियलाइज़ करना है। योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, तो जो भी चीज़ें उन लोगों ने आपके साथ करी ना, आपको नींद नहीं आती थी रात में, आप परेशान होते थे बहुत ज़्यादा, जो भी एंजाइटी और परेशानी आपको होती थी, अब आपके हेटर्स और एनिमीज़ को होने वाली है। ओके, आपके हेटर्स और एनिमीज़ अब सो भी नहीं पाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती है। रातों की नींदें, आपके हेटर्स और एनिमीज़ की नींदें हराम हो चुकी हैं, मैं सुन रही हूँ। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। यस, सो जो भी दुष्ट लोग थे, जो जहरीले लोग थे, जो आपके जीवन में जहर घोल रहे थे, उनको आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है, निकाल कर फेंक दिया गया है। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, तो उन लोगों ने जो कुछ भी आपके लिए करा, ठीक है, आपको जो कुछ भी कठिनाइयाँ उन्होंने जो भी कठिनाइयों का सामना आपको करने के लिए उन्होंने गलत चीज़ें करी, अब वो लोग ये सब फेस कर रहे हैं। अब उनके जीवन में ये सारी समस्याएं हो रही हैं, जो समस्याएं उन्होंने आपके जीवन में लाने की कोशिश करी। या रिकन्सिलिएशन, यूनिटी का कार्ड आया था, आपके पार्टनर के साथ आपकी वापस से दोस्ती होगी। ठीक है, वापस से आप लोग का पैचअप होता हुआ दिख रहा है मुझे। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, तो उन्होंने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी, आपको मेंटली आपके थॉट्स को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपके विचारों को ट्रैप करने की कोशिश करी। जिन लोगों ने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी, अब वो खुद मेंटल जेल में है। ठीक है, वो चीज़ें अब उनके ऊपर बैकफायर हुई हैं। सो कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, कुछ बहुत अच्छे सरप्राइजेस यूनिवर्स ने आपके लिए सोचे हैं। ठीक है, ये मेंटल जेल वाला मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने आपके सर से कोई कभी पानी वगैरह उतारा हो, है ना, और उस पानी के साथ उन्होंने किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक किया हो। ठीक है, सो आपको ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर से उतारा हुआ जो पानी है ना, वो आपकी एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस एनर्जी के साथ उन्होंने कुछ नाटक किया है, कुछ गलत चीज़ें करी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप्ड फील करते थे, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, एंड अब वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा लिया है, अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। ठीक है, ये चीज़ भी आ रही है यहाँ 1111, तो हो सकता है 11 नवंबर किसी का बर्थडे होता हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपके प्रेम के, आपके प्यार के बहुत सारे लोग हैं जो दुश्मन हैं। ठीक है, योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर, आज अमावस्या है, तो ये मैसेज आया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, उनको पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए। ठीक है, ओके, यू आर हील्ड फ्रॉम ट्रॉमा, मैंने आपको बताया ना, आप एक ट्रॉमा से निकले हैं, आपने मेजर ट्रॉमा फेस किया है, ऐसा ट्रॉमा आपने फेस किया है जो हर कोई फेस नहीं कर सकता। ठीक है, आपके एनिमीज़ की वजह से ये सब आपको फेस करना पड़ा। स्टार पावर्स हैं आपके पास,
आपने जो कुछ भी फेस किया है उसका आधा भी आपके एनिमीज फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ज़रा सा भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ जाए तो वो ज़रा से में ही दम तोड़ देंगे, ठीक है। वो ये सब फेस करने में सक्षम नहीं है। आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ चाहती थीं कि आप ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करें ताकि आप सीखें कि कैसे चीज़ों से डिटैच होते हैं, कैसे मोह को त्यागते हैं, है ना। अभी भी आप इस चीज़ को सीख रहे हैं। अभी भी आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सीखा है, बहुत बड़ा मेजर लेसन आपने सीखा है, बहुत बड़ी सीख आपने ली है। और मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ अभी भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। सो ये जो इनिशियल्स हैं ये हो सकता है आपके एनिमीज़ के हैं या फिर आपकी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। या एक्स। सो हो सकता है किसी से बात नहीं हो रही है, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी बात नहीं हो रही है, अपने पार्टनर से नहीं हो रही है आपकी बात, या फिर ये वही दुष्ट लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उनके नेम्स हैं, है ना। राइट, आई एम लिस्निंग जुबीन, जुबान, या कुछ जुबान से रिलेटेड आ रही है बात। नंबर 8 17 26, नंबर 6 15 24, नंबर 2 फेबररी मंथ स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ। 2 अगस्त सुनाई दे रहा है मुझे, 2 अगस्त। तो हो सकता है ये आपके बर्थडे डेट्स हैं, ठीक है। राइट, डिवाइन मैस्कुलिन DM MS DZBUN। सो ये कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, J या SDM। कोई SDM है या ओके, SDM है, उनका नेम J से शुरू होता है। बनी, आई एम लिसनिंग बनी, बंस, बनी, okay, I'm listening dum biryani, somebody is eating dum biryani। New Zealand, NZ, New Zealand, SJ, सेजल। कुछ और इनिशियल्स लेते हैं, कुछ और नंबर्स और लेटर्स ले लेते हैं, ओके। L, नंबर 6 62 किसी की एज है, 1962 बॉर्न है कोई, 26, या मल्टीप्लाई का साइन है तो पॉजिटिव साइन है ये। आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। PL, LPG, या क्योंकि मुझे फायर की एनर्जी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं आग लगी है, कहीं फायर है, बहुत ज़्यादा क्रोध है किसी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत गुस्से में है, ठीक है। या कि कुछ एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी। क्यू, क्वेश्चन, क्वेरी, या हो सकता है आप रॉयल्टी हैं पास्ट लाइफ से। सेजल, यस, सेजल। नंबर 1 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर है 162, कुछ 162 162। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्टीज थी, जो भी समस्याएं थी, वो अब दूर होंगी। या ब्लैक मैजिक, यस आई कैन लिसन दैट, या ब्लैक मैजिक, BM, BLMG। सो यस, ब्लैक मैजिक तो किया गया है, इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है आपके जीवन में। 10 टाइम्स, 10 बार, 10 बार, 10 लोग, 10 कुछ 10 आ रहा है, या
प्लीज़, कोई प्लीज़ बोल रहा है किसी को, प्लीज़, या क्यों, क्यों, सो कोई पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों, या क्यों, सो उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपके ऊपर इन चीज़ों का असर क्यों नहीं हुआ, ये मुझे एनर्जी आ रही है। CP, या ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, CP, CK, राइट, CPK, राइट, PK, ये भी आपका नेम इनिशियल हो सकता है। ब्लैक मैजिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आया है। राइट, ब्लैक मैजिक, जेलस, JL, या जलन, पिक्स, ओके। तो ये भी हो सकता है कि ये आपकी पिक्चर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करते हों, किसी तरह का कुछ आपकी फ़ोटो है इन लोगों के पास, उससे ये लोग उसका गलत उपयोग करते हैं, और या ये लोग आपकी फ़ोटो पर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, ठीक है, या और अभी आपकी इन लोगों से कोई बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बात बंद है। तो आप खुद गौर करिए कि कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बातें बंद हैं, जिन्होंने अपने एंड से आपसे बात करना बंद किया, ठीक है। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद पता लगा सकते हैं ये चीज़। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जलन वाली, जेलस, एंगर, जलन, मन में सवाल है उन लोगों के कि ये सब आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाए वो, राइट। आई एम लिसनिंग सिमी, सिम, या स्माइलिंग, आपको स्माइल करते हुए देख रहे हैं ये लोग, तो ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आपको स्माइल करते हुए देखते हैं, ये बहुत परेशान होते हैं, ये मैं सुन रही हूँ यहाँ। GIC, कोई GIC कॉलेज का नाम आ रहा है यहाँ, GIC, कोई नेम आ रहा है यहाँ, BLND, बालेंद्र, ओके, बालेंद्र, ब्लाइंड, ओके, या ब्लाइंड, इन लोगों ने आपको एकदम मेंटली, इन लोगों ने आपको ऐसा बना दिया कि आप सही गलत में अंतर ना समझ पाए, आपको ब्लाइंड कर दिया, ठीक है। SM, या राइट, SL, ML, small, I'm listening, small, MIL, mother-in-law, yeah, MIL, right, sister-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, राइट, ये ब्रदर इन लॉ, कुछ यहाँ पे इन लॉज की एनर्जी है, ठीक है, इन लॉज की एनर्जी है, एंड राइट, नेम आया है यहाँ पे निकी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे, आपको कॉर्ड्स कट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है, आप उस ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं, एंड धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके बॉडी से आउट हो जाएंगी, आपको डिटॉक्स करना है खुद को, आपको, या जैसा कि मैंने आपको डाउनलोड में बताया कि आपको लेमन वाटर पीना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुने पानी में आप नींबू डालकर अगर पी पाएँ, ठीक है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को पीते रहें, ताकि जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, जो भी नेगेटिव एनर्जी इन लोगों ने आपके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करी है वो आपकी बॉडी को छोड़ दे पूरी तरह से, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आया है वो भी रिलीज़ हो जाए, ठीक है, वो भी आपके जीवन में इम्पैक्ट डालना बंद कर दे। सो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि लेमन वाटर
आपको पीना है, राइट। और अपने आप को हाइड्रेट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सके तो आप कहीं किसी वाटर बॉडी के पास जाकर बैठ सकें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप किसी नदी के किनारे जाएं या किसी समंदर, नदी, कोई कुछ भी आपके आसपास हो, आपके घर के आसपास हो, तो आप थोड़ा समय ज़रूर बिताएं वहाँ पे, और आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलेगी। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड आप उस ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं। सो वेलकम बैक, एंड अपने आप को हील करिए। और ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है ना, उसकी बैंड बजनी निश्चित है, उसको ज़रूर ज़रूर पनिश किया जाएगा, क्योंकि अब उस इंसान की करी हुई चीज़ें अब उस पर ही अटैक करने वाली हैं। सो आप बस आराम से तमाशा देखिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल, थैंक यू।